जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव। श्रावण माह में पड़ने वाली कामदा एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज एकादशी भी है और श्रावण का सोमवार भी है। आज हरिहर मिलन हो गया है और इस पावन शुभ एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। देवशयनी एकादशी के बाद यह पहली एकादशी है जब भगवान विष्णु योग निद्रा में होंगे। इस दिन भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की विधिवत पूजा की जाती है। इसके साथ ही व्रत रखने का विधान। ऐसा माना जाता है कि इस दिन श्री विष्णु जी की पूजा करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही सुख संपत्ति, धन संपदा की प्राप्ति के साथ साथ मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। इस दिन पूजा करने के साथ साथ अंत में ये व्रत कथा अवश्य सुने, इससे आपकी पूजा अर्चना पूर्ण मानी जाएगी। आइए सुनते हैं कामिका एकादशी की संपूर्ण कथा। कुंती पुत्र धर्मराज युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से कहा कि आपने देवशयनी एकादशी और चातुर्मास के महत्व के बारे में बता दिया है। अब कृपया श्रावण माह के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी के बारे में बताएं। कृष्ण ने कहा कि हे युधिष्ठिर, इस एकादशी की कथा एक समय स्वयं ब्रह्मा जी भी देवर्षि नारद से कह चुके हैं। मैं भी तुमसे वही कहता हूँ। नारद जी ने ब्रह्मा जी से श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनने की इच्छा जताई थी और उस एकादशी का नाम, विधि और महत्व जानना चाहा। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, श्रावण माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम कामिका एकादशी है। इस एकादशी व्रत को सुनने मात्र से वाजपेय यज्ञ का फल मिल जाता है। इस तिथि पर शंख चक्र एवं गदाधारी विष्णु जी का पूजा होता है। उनकी पूजा करने से जो फल मिलता है वो सुनो। गंगा, काशी, नैमिषारण्य और पुष्कर में स्नान करने से जो फल मिलता है वह फल विष्णु भगवान की पूजा करने से भी मिलता है। सूर्य व चंद्र ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र और काशी में स्नान करने से, भूमि दान करने से, सिंह राशि के बृहस्पति में आने के समय गोदावरी अखंड की नदी में स्नान करने से जो फल प्राप्त नहीं होता वह प्रभु भक्ति और पूजन से प्राप्त होता है। पाप से भयभीत मनुष्यों को कामिका एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। एकादशी व्रत से बढ़कर पापों को नाश करने का कोई उपाय नहीं है। स्वयं प्रभु ने कहा है कि कामिका एकादशी व्रत से कोई भी जीव कुयोनि में जन्म नहीं लेता है। जो इस एकादशी पर श्रद्धा भक्ति से भगवान विष्णु को तुलसी पत्र अर्पण करते हैं वे समस्त पापों से दूर रहते हैं। हे नारद जी, मैं स्वयं श्री हरि की प्रिय तुलसी को सदैव नमस्कार करता हूँ। तुलसी के दर्शन मात्र करने से ही मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और इसके स्पर्श करने से मनुष्य पवित्र हो जाता है। तुलसी माता को मात्र छूने से मनुष्य पवित्र हो जाता है। आज एकादशी के दिन तुलसी माँ का अच्छे से पूजा और अर्चना जरूर करना चाहिए। एक कथा के अनुसार प्राचीन काल में किसी गांव में एक ठाकुर जी थे। क्रोधी ठाकुर का एक ब्राह्मण से झगड़ा हो गया और क्रोध में आकर ठाकुर से ब्राह्मण का खून हो जाता है। तब अपने अपराध की क्षमा याचना करने हेतु ब्राह्मण की क्रिया उसने करनी चाहिए, परंतु पंडितों ने उसे क्रिया में शामिल होने से मना कर दिया और वह ब्राह्मण हत्या का दोषी बन गया। तब उन्होंने एक मुनि से निवेदन किया कि हे भगवान, मेरा पाप कैसे दूर हो सकता है। इस पर मुनि ने उसे कामिका एकादशी व्रत करने की प्रेरणा दी। ठाकुर ने वैसा ही किया जैसा मुनि ने उसे करने को कहा था। जब रात्रि में भगवान की मूर्ति के पास वह शयन कर रहा था तभी उसे स्वप्न में प्रभु दर्शन देते हैं और उसके पापों को दूर करके उसे क्षमा दान देते हैं। कामिका एकादशी की रात्रि को दीप दान और जागरण के फल का महत्व
चित्रगुप्त भी नहीं कह सकते, जो कि इस एकादशी की रात्रि को भगवान के मंदिर में दीप जलाते हैं। उनके पितर स्वर्गलोक में अमृत का पान करते हैं और जो लोग घी या तेल का दीपक जलाते हैं वे 100 करोड़ दीपक से प्रकाशित होकर सूर्यलोक को जाते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे नारद, ब्रह्म हत्या तथा भ्रूण हत्या आदि पापों को नष्ट करने वाले इस कामिका एकादशी का व्रत मनुष्य को यत्न के साथ करना चाहिए। कामिका एकादशी के व्रत का महत्व श्रद्धा से सुनने और पढ़ने वाला मनुष्य सभी पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक को जाता है। आप सबको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो, हमारी कथा अच्छी लगी हो सुनने में, तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर कर दीजिएगा और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कामिका एकादशी की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं।